हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप इसके मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। आपको अपने माइंड में क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए मैच हो। जो मैच होता है वही लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और कुछ भी मैच होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करना मत भूलिएगा। रीडिंग पॉजिटिव आती है तो क्लेम कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ गिव मी सम क्लियर मैसेजेस दीजिए हमें। मेरा कैमरा बार बार हिल जाता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे एक साथ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। 3 कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। बार बार आज कैमरा हिल रहा है मेरा। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है, सॉलिड स्टेबल ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ नेक्स्ट 3 मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। अभी जो ऑफ़र है ये लव लाइफ में भी हो सकता है और वर्क लाइफ में भी हो सकता है, या फिर आप खुद किसी को ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी को ऑफ़र कर सकते हैं। पेंटिकल्स है तो फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, हमारे कुछ व्यूअर्स की तबीयत हो सकता है ख़राब हो सकती है, उनकी है ना, पीठ में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा वो आत्मचिंतन करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमारे व्यूअर्स की तबीयत ठीक है तो उनको कोई लव्ड वंस हैं उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए उनका और अपना भी। और लोगों की नज़र रह सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आप घर में भी आपकी तबीयत घर में मीन्स कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप घर में हैं, आई मीन आप काम करते हैं और आप छुट्टी पर हैं, तो लोग इस तरह से नज़र रख सकते हैं कि क्या हुआ है आपको जो आप इतनी लंबी छुट्टी पर हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं। तो थर्ड कार्ड भी देख लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी टाइम गुजारते हुए दिख रहे हैं। सेफ, सिक्योर, अबंडन आप फील कर सकते हैं, या फिर आप कोई इस तरह का कुछ ना कुछ कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली को आप सिक्योर करने के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं पैसा आप अपना ऐसी जगह लगाएंगे जहां आपकी फैमिली की सिक्योरिटी मतलब श्योर हो जाए, आई मीन श्योरिटी आ जाए। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से तो स्टार्ट ही हो रही है रीडिंग, तो मे भी हो सकता है कि आप ये अपनी फैमिली के लिए ही करना चाह रहे हों, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की। देखिए, पहले भी ये कार्ड आया था, मैंने इसको नहीं लिया था, ये फाइनली आ ही गया। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, आई मीन ब्लड रिलेशनशिप में, परिवार में, ख़ानदान में कुछ ना कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अभी किस चीज़ को लेके होंगे आपको बेटर पता होगा, तो जो मैसेज जिसके लिए वही लीजिए। तो बेसिकली 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड, परिवार में ब्लड रिलेशनशिप में, मतलब जिनके ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे कज़न ब्रदर सिस्टर्स हो गए, रियल ब्रदर सिस्टर्स हो गए, है ना, ख़ानदान में, तो उसमें लड़ाई झगड़े होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बी अवेयर, ध्यान से रहिए, बी केयरफुल। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। द फूल, तो कुछ आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, रिस्क लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। अब ये रिस्क
यहाँ पे भी हो सकता है, आई मीन फाइनेंशियल मैटर्स में भी हो सकता है और ये लव लाइफ में भी हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में हैं। या मे बी ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो जिसे आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्ट करना है, और वो आपके साथ अपने कनेक्शन को एक चांस देना चाहता है और बिल्कुल नए सिरे से कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है। या फिर ये आप भी हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है लव लाइफ में हो। अगर लव लाइफ में हो तो ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, बट अगर लव लाइफ में नहीं है तो ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल मैटर्स में डिपेंड करता है। जॉब में, बिजनेस में आप रिस्क लेके हो सकता है कोई ना कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, उसी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। तो रिस्क आप लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अभी आपकी लाइफ में लव लाइफ में है या वर्क लाइफ में, ये आपको देखना है, ठीक है। रिस्क लेते हुए आप दिख रहे हैं। अगर आना होगा हाई प्रीस्टेस को तो फिर से आ जाएंगी। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 20 सॉरी, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 months इन माय कलेक्टिव व्यूअर्स। तो नेक्स्ट 3 months में कोई ग्रोथ आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो आपके लिए कॉल लेटर आ सकता है, ठीक है। उस तरह से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है। लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 4 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हो जाएंगे, या हो सकता है कोई ना कोई इस तरह का पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा नेक्स्ट 3 months में। तो ये आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ कहीं से भी मैच हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, सिक्योर है, सेफ़ है। बट ये पर्सन जो है ना, मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ये ऑफ़र देना चाहते हैं, इस ऑफ पेंटिकल्स का। इस पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ न्यू स्टार्ट करे, रिस्क ले। बट ये पर्सन जो है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो किंग है, ये रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अपनी मुश्किलों से, बहुत ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को देखकर ये किंग बनता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेज पर आता है, पोजीशन पे आता है। तो मे बी हो सकता है आप किसी इस तरह के पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस में आए, पार्टनरशिप में आए। और अगर आप इसे लव लाइफ से मैच करके देख रहे हैं तो लव लाइफ में कोई आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी है, स्टेबल है, सेफ़ है। बट ये थोड़ा सा नहीं, ये कंजूस है। आई मीन अगर इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं तो उसके मामले में भी ये पर्सन कंजूस है, इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करता होगा। और पैसे के मामले में तो है ही, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है। थैंक यू डिवाइन। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट 3 months में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स तो पहले ही आ चुके हैं। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाएं। आई मीन आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो, आप सेफ़ हो, सिक्योर हो, फाइनेंशियली अबंडेंट हो बहुत ही ज़्यादा। बट आप अपने पैसे को बचा के, होल्ड करके रखना चाहें, सेव करके रखना चाहेंगे, सिक्योर करके रखना चाहेंगे। अपने पैसे को जल्दी से आप खर्च नहीं करेंगे, कोई आपको ऑफ़र करे भी तो भी। तो आप देखिए आपसे कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 3 months में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज। एक कार्ड आ गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली हमारे किसी न किसी व्यूअर्स की तबीयत ख़राब हो सकती है नेक्स्ट 3 months में, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा है, उनके मतलब कोई उनके लव्ड वंस की तबीयत ख़राब हो सकती है, वो खुद इस सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ज़रूर से आपकी लाइफ में, जो आप हो सकता है ये वर्क रिलेटेड हो सकता है ये लव लाइफ से रिलेटेड हो।
तो स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ का आपके माइंड में डर है या डर रह सकता है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कुछ ना कुछ। तो केयरफुल रहिए, अपना ख्याल रखिए प्लीज़। थैंक यू डिवाइन माय डे एंजल्स। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड मोर, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हमारे व्यूअर्स की लाइफ में होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। what is expected in next 3 months in my viewers life. What is expected in my OMG 3 of swords. तो कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिलने के चांसेस है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो आपकी रीडिंग एंड हो रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लव लाइफ में भी धोखा बताता है। मतलब ये धोखे का ही कार्ड होता है एक तरह से। आपका कोई, आप हर्ट हो सकते हैं, दिल टूट सकता है आपका आपके साथ। ये बिज़नेस में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो आपको देखना है ये किस तरह से है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आप थर्ड पार्टी में हैं, आपको इसका पता लग सकता है मे बी, है ना। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, मे बी आपको ये पता लग जाएगा, है ना। तो ये ऐसे हो सकता है। और अगर आपने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा है तो आपके पर्सन को पता लग जाएगा कि आपने उन्हें थर्ड पार्टी में रखा है। आई मीन धोखा, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे वो वर्क लाइफ में हो। तो मे बी इसीलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना। तो जो जिससे मैच होता है वही लीजिए प्लीज़। और बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके जो पर्सन पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हो सकते हैं, अदर सिटी में हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई ना कोई आप डिसीज़न बनाएंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना। कहते हैं ना वो, आप मतलब आप वर्क करेंगे, इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, फोकस करते हुए दिखेंगे। बॉटम में ये एनर्जी है कि जैसे कहते हैं ना दूरअंदेशी, आप दूर की चीज़ों पे फोकस करते हुए कि आज मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आज से 10 साल के बाद मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, या आज मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इसका क्या फ्यूचर है, या हमारी शादी होगी नहीं होगी, हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से, मतलब ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से आप कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब दूर आगे की सोचते हुए दिख रहे हैं, दूर की सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहते हैं ना दूर की, मतलब कि आप आगे के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सीरियसली। और सोचेंगे और आपको शायद डिसाइड भी कर लेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड है और इस पर्सन ने एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है अपने हाथ में और एक हाथ में ग्लोब है और उसको देख रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं अदर सिटी में या अदर कंट्री में, बेसिकली ये बोलना चाहिए कि अदर कंट्री में आप शिफ्ट करने के बारे में सोचें, या बिज़नेस करने के बारे में सोचें, या वहाँ जाने के बारे में सोचें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो अपने पर्सन पार्टनर से मिलने के बारे में सोचें, आप जाने के बारे में सोचें उधर, ठीक है। इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। आई मीन आप दूर के बारे में, आई मीन आगे फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए, ज़्यादा मतलब उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है किसी अदर सिटी में, कंट्री में जॉब के लिए, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई ऑफ़र आ जाए, वहाँ से आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो उस तरह से हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब चिंतन मनन वाली एनर्जी है। 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है बॉटम में। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से, मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यही थी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स
तो आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।